हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर रंजना गुप्ता आज जो टॉपिक स्टार्ट करूंगी दैट इज़ नर्वस सिस्टम ऑफ प्रॉन। आपने मेरे पहले वीडियोस भी देखे होंगे जिसमें मैं जो प्रॉन के और भी टॉपिक्स डिस्कस कर चुकी हूँ। तो आज उसी सीरीज़ में मैंने जो स्टार्ट किया है वो नर्वस सिस्टम ऑफ प्रॉन। लेट्स बिगिन टुडेज नेक्स्ट टॉपिक ऑफ प्रॉन दैट इज़ नर्वस सिस्टम ऑफ प्रॉन। नर्वस सिस्टम जो देखें इसका बहुत कुछ एनिलिड टाइप होता है। एनिलिड के अंदर आपने जो ऑर्गेनिज्म पढ़े थे दैट इज़ अर्थवर्म, लीच, तो वहाँ पर जो नर्वस सिस्टम था जिसमें गैंग्लियंस होते हैं, नर्व्स होती हैं, तो उसी तरह का जो यहाँ का जो प्रॉन है उसका नर्वस सिस्टम होता है। इसको 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जिसे हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी कहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर जो पार्ट्स इसके आते हैं दैट इज़ ब्रेन और सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन। मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ, ये इसके नर्वस सिस्टम का डायग्राम है। अब मैं यहाँ पूरा डायग्राम आपको मैं डिस्कस करती हूँ आपके साथ। तो यहाँ पर हम देखें तो जो इसका ये वाला पार्ट है, यहाँ पर ये ब्रेन है, और ब्रेन जो बना है दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ सेरिब्रल गैंग्लियंस। तो जो ब्रेन वाला पार्ट है वो सेरिब्रल गैंग्लियंस फॉर्म करता है इसका। तो ब्रेन, और जिसे हम सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन भी बोलते हैं और इसे हम सेरिब्रल गैंग्लियन भी बोलते हैं। तो ये जो लोकेटेड है एट द बेस ऑफ रोस्ट्रम एंटीरियर टू द ईसोफेगस। ठीक है, मतलब सुप्रा ईसोफेजियल इसको इसीलिए बोला गया है क्योंकि जो ईसोफेगस के ये ठीक ऊपर की तरफ है इसलिए, और रोस्ट्रम जो इसका आगे, जो हम मॉर्फोलॉजी जब हमने पढ़ी तो उसमें देखा कुछ पार्ट इसका आगे की ओर निकला हुआ था, तो उसके पीछे की ओर है, तो इसीलिए एंटीरियर टू ईसोफेगस एंड बेस ऑफ द रोस्ट्रम पर जो है ये सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन, या हम जिसे हम सेरिब्रल गैंग्लियन कहें, वो प्रेजेंट होता है। बाइलोब्ड होता है, फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ 2 गैंग्लियंस। मेनली नंबर ऑफ गैंग्लियंस तो 2 मिनिमम जो गैंग्लियंस हैं वो फ्यूज़ होते हैं। इससे जो ओरिजिनेट होने वाली जो नर्व्स हैं वो हम देखें तो यहाँ पर मैंने मेंशन की हुई हैं। कौन सी हैं? एंटीना को जाती है, कहाँ कहाँ को जाती है, मैंने पहले तो ये चीज़ भी आपको बताई है। एंटीन्यूल, एंटीनी, एंटीनरी नर्व्स, ऑप्टिक नर्व्स, और जो जाती हैं स्टेटोसिस्टिक नर्व। तो यहाँ पर जो है अलग अलग, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये यहाँ से जो हेड रीजन की तरफ जा रही हैं, और एक टेगुमेंटल नर्व्स हैं वो नीचे की ओर आ रही हैं। तो ये जो 5 पेयर्स नर्व्स हैं वो इसके डिफरेंट पार्ट्स को जाती हैं। अब जो ओरिजिनेट हो रही है यहाँ से जो है हम देख रहे हैं कि जो मेन ब्रांच है, मेन ब्रांच से जो है सब ब्रांचेस निकल रही हैं। तो सब ब्रांचेस निकल रही हैं, वही सब ब्रांच जो है उसमें से एक एंटीनरी नर्व बना रही है। मेन नर्व जो है वो एंटीरियर नर्व, उससे जो सब ब्रांच निकल रही है दैट इज स्टेटोसिस्टिक नर्व। इसी तरह ऊपर की तरफ एक जो जा रही है ब्रांच दैट इज एंटीन्यूल एंड सेकंड वन इज एंटीनी। तो इस तरह से इसकी जो हेड रीजन के डिफरेंट पार्ट्स के लिए यहाँ से जो नर्व्स हैं वो जाती हैं। अब वापस से मैं फिर उसी पेज पे आपको बताना चाहूँगी। तो ये मैंने सारी जो नर्व्स हैं वो मेंशन की हैं। एंटीन्यूलरी नर्व है वो एंटीनी को, स्टेटोसिस्टिक ब्रांच स्टेटोसिस्ट को, एक ऑप्टिक नर्व भी होती है जो आई को जाती है, ऑप्थेल्मिक नर्व्स भी होती हैं वो मसल्स और आई स्टॉक को जाती हैं, एंटीनरी है वो एंटीना को, टेगुमेंटल जो है वो लेब्रम को जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं जो इसकी सेकेंड पार्ट दैट इज सर्कम ईसोफेजियल कमीजर। ठीक है, कमीजर मीन्स जो 2 गैंग्लियंस को कनेक्ट करता है। तो ओरिजिनेट फ्रॉम द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ ब्रेन, मतलब ब्रेन के, या हम सुप्रा ईसोफेजियल जो गैंग्लियन है उसके बेस से जो है वो ओरिजिनेट होता है। ये जो 1 पेयर होते हैं और विच रन्स डाउनवर्ड एंड फ्यूज टू फॉर्म वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियोनिक मास। तो ये आप डायग्राम देखिए, यहाँ पर नीचे की तरफ आ रहा है 2 जो नर्व्स, ये 2 कमीजर्स आ रहे हैं। वो जो दोनों कमीजर्स हैं वो ब्रेन से ओरिजिनेट होके और यहाँ पर ये जो बना रहे हैं दैट इज़ वेंट्रल थोरेसिक मास। इससे ये दोनों जो कमीजर्स हैं जो जिन्हें हम बोलते हैं सर्कम ईसोफेजियल कमीजर, वो फॉर्म करते हैं। तो ये
इसके पोस्टीरियर पार्ट से हो गए और यहाँ पर आके इन्होंने जो है पूरा वेंट्रल थोरेसिक मास जो है वो फॉर्म कर दिया। यहाँ से जो नर्व्स निकलती हैं वो हम देखें, वन पेयर विच रन्स डाउनवर्ड एंड फ्यूज टू फॉर्म वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियोनिक मास। ठीक है, वन पेयर निकलती हैं जो वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियोनिक मास बना रही हैं। फिर ईच कमिजर विथ कमिजरल गैंग्लियन नियर एंटीरियर एंड मैंडिबुलर नर्व, वहाँ से जो है एक मैंडिबुलर नर्व ओरिजिनेट होती है जो कि मैंडिबल को जाती है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो यहाँ से ये जो है यहाँ पर ये मैंडिबुलर नर्व ओरिजिनेट हो रही है। जैसे ही यहाँ पर ये मिल रहे हैं, यहाँ पर ये मैंडिबुलर नर्व जो है ओरिजिनेट हो रही है। अब यहाँ पर हम ये देखें, दोनों जो कमिजरल्स मतलब सर्कमइसोफेजियल कमिजर है उसको कनेक्ट भी कर रहा है, दैट इज ट्रांसवर्स कमिजर, दैट इज ट्रांसवर्स कमिजर। और इसी जो सर्कमइसोफेजियल कमिजर है उस पर दोनों साइड जो है गैंग्लियंस प्रेजेंट हैं, दे आर विसरल गैंग्लियंस, और सेंटर में भी एक गैंग्लियन है। ये जो है तीनों आपस में कनेक्टेड हैं, जिन्हें तो विसरल कनेक्टिव के थ्रू जो है ये आपस में तीनों जो गैंग्लियंस है वो कनेक्टेड है। और ये नीचे की ओर भी एक गैंग्लियन है जो इससे कनेक्ट रहता है। वहाँ से जो है जो नर्व्स हैं वो डिफरेंट पार्ट्स को सप्लाई होती हैं। अब जो इसका हम बात करें, जो वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियोनिक मास था उससे भी बहुत सारी नर्व्स जो हैं वो ओरिजिनेट होती हैं। यहाँ पर कुछ नर्व्स जाती हैं जिन्हें हम सिफेलिक नर्व्स कहते हैं, मीन्स जो हेड रीजन को जाती हैं, वो है मैंडिबुलर नर्व, मैक्सिलरी नर्व, मैक्सिलरी नर्व। इसके बाद कुछ होती हैं थोरेसिक नर्व्स जो थोरेसिक रीजन को जाती हैं, नर्व्स टू 3 मैक्सिली बीट्स एंड नर्व्स टू 5 वॉकिंग लेग्स। ये जो नर्व्स हैं वो थोरेसिक रीजन में जाती हैं। ये इसका जो पार्ट है ये थोरेसिक से पहले थोरेसिक वाला रीजन है। उसके बाद हम यहाँ पर देखें, ये जो वेंट्रल थोरेसिक मास है उसके अंदर हमें एक ओपनिंग दिखाई देती है, दैट इज़ अपर्चर फॉर एक्सटर्नल आर्टरी। ये फिर कन्वर्ट हो जाती है वेंट्रल नर्व कॉर्ड के अंदर। अब जो वेंट्रल नर्व कॉर्ड है पूरे पोस्टीरियर एंड तक जो है लास्ट एब्डोमिनल सेगमेंट तक रन करती है, और हर सेगमेंट के अंदर, क्योंकि इसके अंदर 6 एब्डोमिनल सेगमेंट है, तो हर सेगमेंट के अंदर जो है ये फॉर्म करती है गैंग्लियंस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है गैंग्लियंस बने हुए दिखाई दे रहे हैं आपको। अब जो 1 2 3 4 यहाँ पर आप ये जो गैंग्लियंस देख रहे हैं, इन गैंग्लियंस से 3 पेयर्स नर्व जो हैं ओरिजिनेट होती हैं, मतलब 3 पेयर मतलब बोथ साइड के लिए, जिसमें कहाँ के लिए जाती है, पीडल नर्व्स टू प्लियोपोड्स एंड नर्व्स टू एक्सटेंसर मसल्स। वेंट्रल नर्व कॉर्ड से जो गैंग्लियंस बन रहे हैं उन गैंग्लियंस से जो हैं, जिन्हें हम एब्डोमिनल गैंग्लियंस कहते हैं, वहाँ से पीडल नर्व्स टू प्लियोपोड्स और नर्व्स टू एक्सटेंसर मसल्स और नर्व्स टू फ्लेक्सर मसल्स जो है। तो 3 पेयर नर्व्स जो है इस तरह से जो है 3 पार्ट्स के लिए यहाँ से जाती हैं, और वो सेम जो है 1 2 3 4 गैंग्लियन से। लेकिन जो 5th गैंग्लियन है उसमें केवल 2 पेयर नर्व्स होती हैं, वहाँ पर 1 पेयर नर्व्स नहीं होती। 6 गैंग्लियन जो होता है, 6 एब्डोमिनल गैंग्लियन, वहाँ से जो है नर्व्स टू यूरोपोड, ये स्टीलियर गैंग्लियन बोलते हैं, और नर्व टू हाइंडगट एंड नर्व्स टू मसल्स ऑफ टेल्सन। ये इस तरह से डिफरेंट पार्ट्स को जो है नर्व सप्लाई होती हैं कि कौन से पार्ट से कौन सी नर्व सप्लाई होती हैं। अब आगे बात करते हैं हम सर्कमइसोफेजियल कनेक्टेड बाय ट्रांसवर्स कमिजर नियर पोस्टीरियर, ये मैंने आपको बता दिया था। उसके बाद वेंट्रल गैंग्लियोनेटेड थोरेसिक मास, जहाँ से जो डिफरेंट नर्व्स जो ओरिजिनेट हो रही हैं वो मैंने यहाँ पर मेंशन की हैं, जो जिसमें टोटल जो देखें 3 पेयर सिफेलिक नर्व्स होती हैं और 8 पेयर जो है थोरेसिक नर्व, क्योंकि 3 पेयर जो जा रही थी वो मैक्सिली बीड को और 5 पेयर जो है वो वॉकिंग लेग्स के लिए जा रही थी। फिर वेंट्रल नर्व कॉर्ड से जो गैंग्लियंस थे, मैंने आपको गैंग्लियंस बताए, तो वहाँ पर जो है हर गैंग्लियन से, एब्डोमिनल गैंग्लियन से जो है 3 पेयर नर्व्स थी, पीडल नर्व, प्लियोपोड, एक्सटेंसर मसल्स और फ्लेक्सर मसल। लेकिन जो फ्लेक्सर मसल्स के लिए जो नर्व जाती है टू दी सक्सीडिंग सेगमेंट, मतलब अपने से नेक्स्ट सेगमेंट के लिए जाती है।
तो यानी जो फर्स्ट वाली है वो सेकंड के लिए जाएगी, सेकंड वाली थर्ड के लिए। इसीलिए जो फिफ्थ एब्डोमिनल्स गैंग्लियन है उसके अंदर जो है ये जो फ्लेक्सर मसल्स के लिए जो नर्व सप्लाई होती है वो मिसिंग है, क्योंकि जो स्टीलर गैंग्लियन है, सिक्स्थ गैंग्लियन है, दैट इज स्टिलेट गैंग्लियन है, स्टीलर गैंग्लियन, उससे जो नर्व्स ओरिजिनेट होती हैं वो 2 पेयर नर्व्स फ्लेक्सर मसल्स के लिए सेल्फ वो प्रोड्यूस करता है या सप्लाई करता है। उसके बाद 2 पेयर नर्व्स टू यूरोपोड्स, 1 पेयर नर्व्स टू हाइंडगट एंड और रेक्टम। तो इस तरह से जो है इसकी जो नर्व्स हैं डिफरेंट पार्ट्स को जो है वो सप्लाई होती हैं। बस इतना सा ही इसका नर्वस सिस्टम है, बहुत सिंपल है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके अपना कमेंट ज़रूर करें, और यदि आपको मेरे वीडियोस जो पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ उनको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।